जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में ये सुराग करते हैं। ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त अमेरिका और इजराइल का हो चुका है। लेकिन ये छोटी सी कहावत, छोटी सी बात मुस्लिम हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रही है। इजराइल और अमेरिका जैसे देश इन्हीं की थाली में खाना भी खा रहे हैं और इन्हीं की थाली में सुराग भी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इन्हीं की जगहों का इस्तेमाल करके जंग भी यही लोग करवा रहे हैं और इन लोगों को डरा धमकाकर अपने हथियार भी यही लोग इन्हीं को चेप रहे हैं। मिलियंस डॉलर इनके पास से लेकर जा रहे हैं जंग का डर दिखाकर। अमेरिका सुरक्षा कितनी कर रहा है इन देशों की, आप लोग खुद ही कल देख चुके हैं। कल खबर आपको बता चुका हूं कि कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। यार सोचने वाली बात है, एक राजधानी में किसी देश की इस तरीके से बिना इन्फॉर्म किए एक दूसरे देश की एयरफोर्स घुस रही है और हमले करके वापस आ रही है। भले ही इजराइल कितना भी दुनिया भर में यह बात कहता रहे कि हमने ये हमला आतंकी ठिकानों पर किया है, हमास के ठिकानों पर किया है, लेकिन वो ऑफिस, वो हेडक्वार्टर था तो राजधानी में बना हुआ। एक कतर जैसे देश की राजधानी में बीच में घुसकर हमला करके इजरायली एयरफोर्स वापस आ गई। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां पर तैनात है, कतर का एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है, लेकिन कोई उसको रोक नहीं पाया। आपको याद होगा कि जब ईरान ने कतर के अंदर अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए थे तो उससे पहले अमेरिका को भी बता दिया था और कतर को भी कई घंटे पहले बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। सारा हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया था, जो आसपास के रिहायशी इलाके थे उनको भी खाली करा दिया गया था, क्योंकि ईरान को बदला लेना था। ईरान ने इन्फॉर्म करके हमला किया था कतर के अंदर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, और वो सैन्य ठिकाने भी रिहायशी इलाकों से काफी दूर बने हुए थे। लेकिन इजराइल ने कल जो हमला किया है इसकी जानकारी ना तो उन्होंने कतर को दी और ना ही अमेरिका को दी, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका के बिना इजराइल एक मक्खी भी नहीं मार सकता। अमेरिका जब इशारा देता है तभी इजराइल सब कुछ करता है। जहां एक तरफ अमेरिका कतर के अंदर बैठकर कतर की सुरक्षा की डींगे हाँकता है, हजारों सैनिक कतर की सरजमीन पर पल रहे हैं, वही अमेरिका इजराइल को भी कहीं ना कहीं हमले करने की इजाजत दे रहा है। कल हमला हुआ, उसके फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आना शुरू हो गए कि इजराइल ने ये जो हमला किया है ये हमें बिना बताए किया है और हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, हमें यह हमला पसंद नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आगे ऐसा कोई हमला नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, कतर से कहा। और एक और बात कही डोनाल्ड ट्रंप ने कि कतर को हमने पहले बता दिया था कि इजराइल हमला करने वाला है। तो यहीं से डोनाल्ड ट्रंप के झूठ पकड़ में आ रहे हैं। पहला झूठ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं था, और दूसरा झूठ ये कि हमने कतर को बता दिया था पहले ही कि इजराइल हमला करने वाला है। ट्रंप के इस दावे पर कतर ने पलटकर जवाब दिया कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बिल्कुल कोई जानकारी नहीं दी थी। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान पूरी तरीके से गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमें फोन तब किया है जब हमारे देश के अंदर धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी, उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया कि इजराइल हमला करेगा। इससे पहले हमें कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही इजराइल के एयरक्राफ्ट को अमेरिका के डिफेंस सिस्टम के द्वारा रोकने की कोशिश की। तो इस तरीके से ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं, लेकिन उन हुक्मरानों का समझ में नहीं आ रहा है। इन्हीं की जमीन का इस्तेमाल करके, इन्हीं के आसमान का इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट के अंदर जंग छिड़ी हुई है। हर जगह पर ये लोग जंग छिड़वा देते हैं और फिर डर दिखाकर अपने हथियार भी इन लोगों को देते हैं, लेकिन फिर भी इनके नहीं है। अब ये जो कतर के नेता लोग हैं ये कंडम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमें अधिकार है बदला लेने का, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या इनकी औकात है कुछ करने की? अमेरिका इनके देश के अंदर बैठा हुआ है, क्या इनकी औकात है कि ये इजराइल के ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई कर सकें? कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों। फिलहाल एक और बड़ा दावा सामने आ रहा है और ऐसी भी बातें चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रस्ताव भेजा था हमास के लीडर्स को, गाजा में सीजफायर के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। ऐसा कहा जा रहा है कि उसी प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए हमास के तमाम नेता उस हेडक्वार्टर में मौजूद हुए थे। ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक फेक प्रस्ताव भेजा था ताकि ये सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर इस प्रस्ताव पर बातचीत कर सकें।
क्योंकि कोई भी प्रस्ताव आता है तो कतर इसमें बीच में जरूर होता है, और कतर में ही हमास का हेडक्वार्टर बना हुआ है, तो सारे लोग वहीं पर इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे थे। 6 नेता मारे गए हैं इसराइल की इस एयर स्ट्राइक में। डोनाल्ड ट्रंप अपना बचाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके सैनिक कतर की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब तो है नहीं, तो अपने आप को भी ये बचा रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के बिना, इजाजत के बिना इसराइल शायद कुछ नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमास का खात्मा जरूरी है, बंदूकों को छोड़ाना जरूरी है, हमास के कब्जे में जो है, और भी जो इसके कट्टरपंथी नेता हैं, बहुत सारे लोग इन हमलों को जायज ठहरा रहे हैं। अमेरिका के भी कुछ नेता हमास के खात्मे की बात करते हुए हमलों को जायज ठहरा रहे हैं। फिलहाल तुर्की को भी डर सता रहा है कि हो सकता है कि अगला नंबर उसका आ जाए। तुर्की ने भी काफी निंदा की है। ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि तमाम दुनिया को अब एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसराइल कहीं पर भी घुसकर किसी के भी क्षेत्र में जाकर हमला कर देता है और उसको कोई रोक नहीं पाता। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी निंदा की गई है। चीन का कहना है कि कतर पर इसराइल की बमबारी बेहद खतरनाक है और इससे साबित होता है कि इसराइल के नियमों के उल्लंघन की कोई सीमा नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति ने इसराइल की तरफ से किए गए इस हमले को संप्रभुता के लिए खतरा बताया और कहा कि तमाम दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कतर के अमीर का साथ देते हुए कहा है कि इसराइल ने जो कुछ किया है ये पूरी तरीके से गलत है। अब इसमें इसराइल की मंशा चाहे कुछ भी हो, लेकिन कतर पर जो हमला हुआ है वो पूरी तरीके से गलत है। ईरानी मीडिया ने इस हमले को लेकर कहा कि किसी को भी अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कतर ने मई में ट्रंप को $40 करोड़ का बोइंग जेट दिया था और बदले में ट्रंप ने उसकी राजधानी पर इजरायली हवाई हमलों को मंजूरी दे दी। कतर के प्रधानमंत्री ने इजरायली हमलों को राज्य आतंकवाद करार दिया है। कतर के प्रधानमंत्री ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये आतंकवाद जैसा है, राज्य में जो आतंकवाद होता है उसी तरीके से ये हमले किए गए हैं। कतर ने अपनी जमीन पर इजराइल के हमले का जवाब तैयार करने के लिए एक कानूनी टीम के गठन की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि इजराइल की लापरवाही उसको भारी पड़ेगी और उसकी कार्रवाइयों का जवाब दिया जाएगा। अब किस तरीके से कतर जवाब देगा ये आप हम सब लोग जानते हैं। कतर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक भी हमला इजराइल के ऊपर कर दे। कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक कानूनी टीम गठित की है। अब वो क्या कानूनी कार्रवाई करेगी इजराइल के ऊपर? इजराइल के लिए कोई कानून बना है दुनिया में? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हुआ, या जो अदालत इस वक्त लगातार नेतन्याहू को इजराइल के अंदर हाजिर होने के लिए बोल रही है, वो हाजिर नहीं हो रहा है कोर्ट में, तो इनके लिए क्या ही कानूनी कार्रवाई होगी। फिलहाल तुर्की ने एक बड़ा दावा किया है। तुर्की की तरफ से कहा गया है कि हमारी खुफिया एजेंसी जो है उसको फिलिस्तीनी अधिकारियों पर हमले की इंफॉर्मेशन मिली थी। कतर के जिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है उस हेडक्वार्टर में हमास के जो टॉप के लीडर मीटिंग कर रहे थे, तो तुर्की ने कहा कि हमारी खुफिया एजेंसी को इस बात की जानकारी कुछ ही मिनट पहले मिली कि यहां पर हमला होने वाला है, इसलिए हमने कतर को फौरन इन्फॉर्म किया और फिर कतर ने जो टॉप के लीडर थे उनको वहां से निकाल लिया। कई टॉप के लीडरों के मारे जाने की पहले खबर आई थी, लेकिन वो सब जिंदा हैं। कुछ कर्मचारी मारे गए हैं और खलील अल हया का जो बेटा था वो भी मारा गया है। तो क्या वाकई में तुर्की की खुफिया एजेंसी को ऐसी जानकारी पहले मिल चुकी थी कि इजराइल हमला करने वाला है कतर के अंदर? अगर ऐसी जानकारी मिल गई थी और तुर्की ने बता दिया था तो 6 लोग क्यों मारे गए? सभी को उस जगह से हट जाना चाहिए था, लेकिन तुर्की ऐसा दावा कर रहा है। इजराइल ने दोहा के अंदर हेडक्वार्टर पर जो हमला किया उसमें तकरीबन 10 बमों का इस्तेमाल किया, 10 बम वहां पर गिराए। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है। क्या कतर कुछ कर पाएगा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ? लगता नहीं है। एक एक करके सभी का नंबर आने वाला है। ईरान के अंदर भी हमले हो गए, सीरिया, यमन, लेबनान, कतर, अब कौन बचा है? तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, पाकिस्तान, ये तमाम देश, इन सब के नंबर आने वाले हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।